फील द डिवाइन लव। दोस्तों यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो मुझे 2 से 3 दिन से हो रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये मार्गदर्शन मिला है कि आपको ड्रीम के द्वारा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मतलब आपको डराने के लिए, आप कोई ऐसे डरावने सपने आपको आ सकते हैं और उसमें आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है किसी भी प्रकार से कि आप डर गए हैं, किसी भी प्रकार से आपको डराना, आपको स्टक करना, है ना। और कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी रिसीव हुई है वो है क्रोध, क्रोध, मोह, है ना। बहुत ज़्यादा आपका जो चक्र है, जो लोअर चक्र है, उस पर यहाँ पर प्रोजेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है, आपको थोड़ी सी ऐसी स्मेल आ सकता है जो काफ़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ही अलग तरीके का स्मेल आपको आ सकता है। और कहीं ना कहीं आपके तरफ जो है निगेटिव एंटिटी एनर्जी के द्वारा भी भेजा जा रहा है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कुछ आपके आसपास के लोग हैं जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, क्योंकि आप उनके पहुँच से बाहर हैं। मतलब आप उनसे पूरी तरीके से डिटैच हो चुके हैं। वो बार बार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप उनके करीब आए, लेकिन आप किसी भी चीज़ को, मतलब आप क्या, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार से, तो क्या है, एक ऐसी डिप्लोमेटिक वाली एनर्जी आपके लिए रिसीव हो रही है मुझे। नेक्स्ट फरवरी में कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से वहाँ पर आए, फिर से पहले की तरह स्टक हो। ये कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये पूरी तरीके से आउटसाइडर है, जो आपकी एनर्जी पर रीच करके वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको स्टक करना चाहते हैं। और इस प्रकार से मैनिपुलेट आपको ड्रीम में किया जा रहा है कि ताकि आप डरें। मुझे डर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, ठीक है। तो आप ड्रीम में, तो लेकिन आप में से जो लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, जो मॉर्निंग के समय में जैसे कहते हैं ना नींद खुल जाता है जिनका, तो आप में से कुछ लोगों ने या तो ये किया है या आने वाले समय में करेंगे। 4:30-5 बजे के आसपास जब आपको ऐसा ड्रीम आएगा तो आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में जाएंगे। मतलब आप वहीं पर बैठे बैठे ही परमात्मा जी का स्मरण करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुबह यदि 4:30-5 बजे आपको ये ड्रीम आएगा तो 8 से 9 बजे के बीच में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपके प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है? खास तौर पर आपके सैक्रल चक्र, आपके मणिपुर चक्र, मतलब आपके जो थ्रोट चक्र के नीचे का जो चक्र है ना, उसको यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट करने की, क्योंकि ऊपर का जो चक्र है, जो आपका थर्ड आई चक्र, आपका सहस्त्रार चक्र, परमात्मा जी की कृपा को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो आपके नीचे के चक्र को कहीं ना कहीं लोअर वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है। देखिए, ये आपके तरक्की को, आपकी संभावनाओं को काटना चाहते हैं। ये कोई मेल एनर्जी है जो कि जिनका एज ज़्यादा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी निगेटिव चीज़ें आपके तरफ सेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये फीमेल एनर्जी हो सकता है, पर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेल की एनर्जी रिसीव हो रही है। देखिए, फीमेल एनर्जी भी है। फीमेल एनर्जी जो है उनका एज ज़्यादा हो सकता है। देखिए, बहुत ही आसपास की एनर्जी है, ये फीमेल एनर्जी की बहुत ज़्यादा आसपास की एनर्जी है, ठीक है। मतलब ये हो सकता है कि आउटसाइडर भी है तो भी आप इनको जानते थे, आप इनसे बातचीत करते थे, इस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए तो ये आपके बहुत ही क्लोज आसपास की एनर्जी है। लेकिन आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई, यदि आप पूरी तरीके से मेडिटेशन करें, पूरी तरीके से इनर वर्क करें और आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, तो आपको तुरंत सडन, जैसे कि मैंने कहा कि 9 से 10 के बीच में, यदि उसी दिन आप, उसी दिन ही, यहाँ पर दिन की बात नहीं है कि 19 दिन या 10 दिन नहीं, जिस वक्त, जिस दिन, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जिस दिन आप सुबह के समय में ऐसी 3 से 5 के बीच में यदि आपकी नींद खुल रही है और उसी वक्त में आपको ऐसा ड्रीम आ रहा है, तो उसी दिन आपको 9 बजे से 10 बजे 11 बजे के बीच में सुबह आपको पूरी तरीके से आपके प्रश्न के उत्तर किसी भी प्रकार से मिलेंगे। यदि आप इस प्रकार से चल रहे हैं, यदि आप पॉजिटिव है, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है, तो पूरी तरीके से ये मुझे मार्गदर्शन मिला है। और आपके जो लोअर चक्र पर ये प्रोजेक्शन करने की कोशिश करें, वहाँ पर, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ हीलिंग आपको सेंड करें। आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र, आपके मणि पर फिर से
आपके मनी पर, आपके रिश्तों पर, यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर से, क्योंकि आपको जैसे कि हमेशा ही मैं बताती हूँ डिसबैलेंस करना, अब आपको डिसबैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इमोशनली प्रेम से बुलाना चाहते हैं, प्रेम से अपने साथ बात करना चाहते हैं, प्रेम से आपकी एनर्जी पर रीच करना चाहते हैं। यदि ये आपके आसपास के हैं, यदि ये आउटसाइडर है तो ये पूरी तरीके से आपको किसी भी प्रकार से दूर से देख रहे हैं और आपकी एनर्जी पर रीच कर रहे हैं पूरी तरीके से ऐसे स्क्रॉल कर करके देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपको दूर से देख रहे हैं, किसी और से पूछ रहे हैं। यदि आपका कार्य थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ है तो आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन करें, लेकिन आप हील कर लेते हैं, परमात्मा जी की कृपा है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, आप में से बहुत लोग जो हीलर हैं, ठीक है, जो खुद हील कर पाएंगे इन सारी चीज़ों को, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि मैंने कहा, मॉर्निंग में यदि ऐसे सपने आते हैं, आप तुरंत जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं पूरी तरीके से हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए और आप प्रश्न के उत्तर मांगिए कि क्या ये जो मैंने ड्रीम देखा इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या है, परमात्मा जी कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। यदि आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं आपने ऐसी गलती पास्ट लाइफ में तो नहीं की है, ऐसा भी आपको कन्फ्यूज़न, इल्यूजन, भ्रमित आपको किया जा सकता है, लेकिन आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि नहीं, आप ऐसा नहीं किए हैं। आपने, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिनकी कार्मिक स्थिति चल रही है उनके लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपकी जो आपने ये नहीं किया है, आपको ये इल्यूजन क्रिएट करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि साम दाम, इस तरीके से आपको समझा नहीं पा रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप एक हीलर हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में। तो प्रेम से आपके साथ ये सारी चीज़ें पहले भी प्रेम से ही हुई है, पहले भी आपके चक्र को जो ब्लॉक किया गया है बहुत ही प्रेम से किया गया है, ठीक है। देखिए आ गया, ये आपके आसपास के ही लोग हो सकते हैं जो आपके फैमिली लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ और आपके ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, आपको दूर से देख रहे हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ आप में से बहुत लोग ये सारी स्टक स्थिति से, जैसे कि मैंने कहा कि जिनका कार्मिक स्थिति है उनका तो है, लेकिन जिनका कर्मा क्लियर हो गया है वो इन सारी स्टक स्थिति से आप निकल रहे हैं। कारण ये है इन लोगों का आपके तरफ बार बार रीच करने का, बार बार आपकी तरफ देखने का, क्योंकि आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और ये बहुत पहले से ही आपको रोक रहे थे। जैसे कि आप सारी वीडियो को देखिएगा, सभी वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, मतलब आपको किसी भी प्रकार से फाइनेंशियली आप हेल्प लें इनसे, किसी भी प्रकार से इमोशनली आप इनसे जुड़े रहे, ताकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इनको मिलती रहे और आपको ऐसा लगे कि ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि आप इनकी हेल्प कर रहे हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है ना, तो एनर्जी तो आप ही लोगों की रहती है ना, तो वैसे ही मिलता जुलता रहता है। यहाँ पर थोड़ी सी अलग एनर्जी है कि आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि एक साथ कई अपॉर्चुनिटी आते हुए देख पा रही हूँ। आपने जो मेहनत किया है, क्योंकि मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है, तो गणपति जी की कृपा है बहुत ज़्यादा, शनिदेव जी आपके कर्म, गुड कर्म का फल आपको देने वाले हैं, तो आपको अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 10 डे, 10 दिन और 10 वीक के अंदर आपको ह्यूज अमाउंट जो आपने कर्म किया है, आपके कर्म का जो फल है वो आपको एक निश्चित अमाउंट के रूप में मिलने वाला है, और ये आपके मेहनत का फल होगा, ये आपके संघर्ष के बाद की जो सफलता है वो होगा, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप जिनके लिए है ये एनर्जी काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है, क्योंकि आपने कार्य भी बहुत किया है, आपने मेहनत भी बहुत किया है। इन सारी स्टक स्थिति से निकलना इतना आसान नहीं होता। ये जो एनर्जी है, ये जो निगेटिव एनर्जी है, ये किस प्रकार से जकड़ती है, किस प्रकार से चक्र को ब्लॉक करती है, ये वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ हुआ है ना। तो इन सारी स्टकनेस से हटना और अब इमोशनल कनेक्शन से हटना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं परमात्मा जी की कृपा से ही होता है, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है वो है कि किसी बहुत ही, जैसे कि मुझे फीमेल एनर्जी बहुत ही अपने आप से ज़्यादा किसी को भी नहीं समझती है, ऐसी फीमेल एनर्जी है जो ऐसा सोचती है कि आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा ना हो और इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। क्या हो रहा है कि ये जो भी आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रही है वो इन्हीं के तरफ जा रहा है। इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये दिखाती है कि इनके पास सब कुछ है पर इनके पास कुछ भी नहीं है। यदि हम इनको आंतरिक रूप से देखें तो इनके अंदर
बहुत ज़्यादा ऐसा अंतर्द्वंद चला हुआ है कि आप इतने कम में भी इतने खुश हैं, और इनके पास सब कुछ रहने के बाद भी इनके पास यदि एग्जाम्पल के लिए बड़ा घर है तो ये अकेलापन फील करती है वहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी है, तो ये इस वजह से आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है। और ये हर एक व्यक्ति के पास, जो भी आपके अपने हैं उनके पास कहीं ना कहीं आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करती हैं, आप लोगों को मिसअंडरस्टूड करवाना चाहती है, या आपके खुद के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाना चाहती है कि आपके पास कुछ नहीं है, जबकि व्हील ऑफ फॉर्चून तो आपके पास ही है। देखिए 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुरुदेव जी की कृपा, अबंडेंस, माँ सरस्वती माता जी की कृपा, बहुत ज्ञान है आपके पास, और ज्ञान से आप जो अर्जित कर रहे हैं उसको देखकर ये काफ़ी ज़्यादा दुखी है। क्लियर एनर्जी है। इनको ये लग रहा था कि आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ये बोल सकती हैं, जो भी ये फेमिनाइन एनर्जी है, जो भी फीमेल एनर्जी है और जो भी मेल एनर्जी है, कि आपको तो बिल्कुल कुछ मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप ऐसे, लेकिन आपको ही सब कुछ मिल रहा है। इन्होंने पूरी तरीके से ऐसी चीज़ें की, निगेटिविटी प्रोजेक्शन की कि आपको कुछ भी ना मिले और आपको जो मिला हुआ है वो भी आपसे दूर हो जाए। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि चाहे ये आउटसाइडर है, चाहे आपके आसपास की है, ये सारी चीज़ें वो जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो उन्हीं की तरफ जा रहा है। वो आपको अकेला करने की कोशिश में खुद अकेला हो रहे हैं, और आपका जो अलोननेस है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी में बदल रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। आपको जो इन्होंने अकेला किया, आपको जो आपके सोल फैमिली मेंबर से दूर करने की कोशिश की, उस वक्त में परमात्मा जी की शरण में, पूर्ण शरण में आप गए और आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपके लाइफ में एक अलोननेस आया, आपके लाइफ में एक अवेकनिंग आया। लेकिन इन्होंने जो अपने लिए मैनिफेस्टेशन कर लिया, आपके साइड तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इनके साइड जब कर्मा बैक हुआ तो ये वाकई में अलोननेस हो रही है। आगे आने वाले समय में इनके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी, जो इन्होंने मैनिफेस्टेशन आपके लिए निगेटिव किया है, वो सारी चीज़ें इनके तरफ वापस जाने वाली है, और ये मालिक की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपके लिए मैनिफेस्टेशन किया, और आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, और ये हर व्यक्ति के लिए गलत सोचती। जो भी इनसे, सीधी सी बात है, ये हमेशा तुलना करती हैं, ठीक है। ये जो फीमेल एनर्जी है वो हमेशा तुलना करती है आपसे भी और लोगों से भी, जो भी इनसे ज़्यादा होते हैं। मतलब कि जैसे कि आप ब्यूटीफुल हैं, इनर एंड आउटर, आप बहुत माइंडेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, इनको बना बुनाया हो सकता है मिला हो, लेकिन आपने बहुत संघर्ष किया है, ठीक है। तो ये एक मेल एनर्जी को भी यही लगता है कि आप इनसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये जो आउटसाइडर है उनको भी ये लगता है कि आप इतना प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो आउटसाइडर है उनको आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन आपके जो आसपास के वो सब कुछ जानने के बाद भी उनको जेलसी है कि आपके लाइफ में इतना, इस प्रकार की एनर्जी, इतनी बाधाएं पहुंचाने के बाद, इतना संघर्ष के बाद भी आपके लाइफ में इतने अबंडेंस कैसे आ रहे। अब मैं आपको बता दूं, और भी ज़्यादा अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाले हैं। 5 से 6 मंथ के बीच में आपके लाइफ में इस प्रकार की एनर्जी होगी। आप देखिए, इस प्रकार की एनर्जी होगी, हर प्रकार की खुशियाँ, एक गोल्डन ब्राइट लाइट, परमात्मा जी की कृपा, हर प्रकार की खुशियाँ आपको मिलने वाला है। और ये लोग सिर्फ ऐसे मुड़कर देखेंगे आपकी तरफ और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग अप्रिसिएट भी आपको कर रहे हैं। आप किसी यात्रा में भी जा सकते हैं फरवरी के मंथ में, जो मुझे नज़र आ रहा है, या 2 महीने के अंदर। यहाँ पर आप अपने सोल पर्पस पर लगे हुए हैं, ठीक है। आपने अपनी पीड़ा से आपने सीख लिया है, जो कुछ भी आपको पीड़ा मिला है उस पीड़ा को, जैसे कि मैंने कहा, आपने अपने अलोननेस में भी आपने इनर वर्क किया, ठीक है, जिससे कि आपके अंदर और निखार आया, आपका जो सोल है और भी ज़्यादा अवेकन हुआ, और भी ज़्यादा परिपक्व हुआ। आप इस पीड़ा से निकल चुके हैं, अब पीड़ा इनके लाइफ में आ रहा है, ये वाकई में अकेलापन फील कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर मैं आपको बताती हूँ, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 26 ईयर के आसपास ये जो मेल एनर्जी है आपके आसपास के हो सकते हैं, और 29, 30, 35 की ये जो एक फीमेल एनर्जी वो हो सकती है। 50 to 52, 40 से 52 की एक और जो फीमेल एनर्जी है वो आपके आसपास की हो सकती है। कुछ फीमेल एनर्जी जो है आपके क्लोज वन के आसपास की भी हो सकती है, तो उनका भी एज यही हो सकता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग जो व्हाट्सएप पर भी मुझे जो इतना ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बस आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे, बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपको फिर से मिलती हूँ। टेक केयर।